वेलकम टू AK आर्ट। हक तो है मगर हक अदा ना हुआ, बाय अली अजमत। इस वक्त आर्ट काउंसिल में अली अजमत की एक पोर्ट्रेट एग्जीबिशन हो रही है, जिसमें उन्होंने कायद आज़म की पोर्ट्रेट बनाई। बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही डिफरेंट अंदाज से उन्होंने काम किया है। आप अगर इनके काम देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई ओरिजिनल वर्क है, वो आपसे बातें करना शुरू कर दो। इतना फेस रीडिंग है और इतनी डिटेल के साथ काम है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें यहाँ आके तो आपको एहसास होगा कि कायद आज़म से उनकी मोहब्बत का इजहार किस तरह से उन्होंने किया है, और अब पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार उन्होंने किस तरह से किया है। बहुत ही हसीन काम और बहुत ही दिल से किया हुआ काम है। आप आएँ और ज़रूर देखें। गालिब का एक बड़ा मशहूर मिसरा है, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इस चीज़ को मैंने लेके कायद को लेके जो जिनकी मोहब्बत हमारे सब पाकिस्तानियों के दिलों में हमेशा से ही रची बसी है, और आर्टिस्ट होने की हैसियत से मेरा ख़्याल है कि मेरी ये ज़िम्मेदारी भी थी कि मैं इसको कैनवस पे मुंतकिल करूं। और ये एक ट्रैवलिंग शो है जो कि लाहौर से चला, फिर हम इसको इस्लामाबाद लेके गए जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी ओपनिंग की, फिर हम इसको गिलगित लेके गए और फाइनल डेस्टिनेशन जो कि कराची कायद का शहर भी है, और कायद यहाँ पे उनकी तदफीन भी हुई है। तो इसको यहाँ पे हम इख्तिताम कर रहे हैं, और इसका एक्चुअल मकसद ही यही है कि ये जो जनरेशन के थ्रू मोहब्बत मुंतकिल हुई है, तो ये इस मोहब्बत को मैं अगली जनरेशन तक पहुँचाऊँ। मुझे ये मोहब्बत विरसे में मिली थी। मेरे वालिदैन जिन्होंने पाकिस्तान को बनते हुए देखा, उन्होंने इस मोहब्बत को ट्रांसफ़र किया था मुझ तक, और मेरा ख़्याल है मेरी एज एन आर्टिस्ट ज़िम्मेदारी है कि इस ज़िम्मेदारी को मैं पूरा करते हुए इस मोहब्बत को मैं ट्रांसफ़र करूं अपनी आने वाली जनरेशन में। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम इस घर में रहते हैं, और इस घर में इसको हमने सिर्फ़ इस घर में रहना नहीं है, इसको संवारना भी है, सजाना भी है, इसको बहुत ऊपर लेके जाना। जी, अली अज़मत साहब का शो है हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। टाइटल इटसेल्फ बहुत डीप है, और फिर कायद आज़म के डिफरेंट पोर्ट्रेट्स डिफरेंट मीडियम में उन्होंने बनाए हैं। लेकिन ये सिर्फ पोर्ट्रेट फॉर द सेक ऑफ पोर्ट्रेट नहीं है, इनको थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई किया, थोड़ा सा ऑल्टर किया, तो एक कंटेंट जो है वो इनमें काफ़ी ज़बरदस्त हो गया है। जैसे अगर कायद आज़म की आँखें बंद हैं तो उसकी क्या मीनिंग है, या उनके जो फेस के एक्सप्रेशन हैं वो कैसे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छी शो है। अली अज़मत की स्किल्स माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं। सो ऑल टुगेदर ये एक अच्छा ट्रिब्यूट है, और एक अच्छी इस मुल्क को काइंड ऑफ वेकअप कॉल है कि आप अपने कायद की और अपने लीडर की जो भी उनकी कोशिशें थी जिसकी वजह से ये मुल्क बना, उस पर हम कितना अमल कर रहे हैं, और उन सारी बातों पर अमल ना होने की वजह से क्या हालात हैं, और अगर अमल होता तो क्या होता। तो आई थिंक बहुत अच्छा शो है और लोगों को देखना चाहिए। जी, ये इस वक्त हम अली अज़मत साहब के शो में खड़े हैं। ये एक ट्रैवलिंग शो है जो मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ कायद आज़म के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे ये एग्जीबिशन हुई है। इसका यूनिक पहलू ये है कि इन्होंने मुख्तलिफ मीडियम में कायद आज़म के मुख्तलिफ पोजेज़ में मुख्तलिफ उनके जो अंदाज है उसमें कायद आज़म को ट्रिब्यूट किया है। ये एक बड़ी एग्जीबिशन है, लोग ज़रूर आएँ और इसको देखें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।